क्या आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जिसको खुद परमात्मा ने भेजा है? फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में क्या आपने कोई ऐसा फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा पहनता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? क्या फकीरी है? भिक्षा मांगकर फॉरेन टूर भी कर लिया और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिए डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत ही गरीब परिवार से मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। कहते हैं कि बचपन में वो रेलवे स्टेशन पे आप चाय जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता कितनी था। सच्चाई है? टाइम हमारे लोगों ने पिताजी सवाल तो उठाए हैं रहे नहीं है, माता जी है 90 साल। क्या एक नेता विकास और विवाद दोनों का चेहरा एक साथ कैसे हो सकता है? तो आज की वीडियो में जानेंगे नरेंद्र मोदी के जीवन की असली सच्चाई क्या है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो टोटल 6 भाई बहन थे। तीसरे नंबर पे दामोदर दास मोदी आते थे। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। उनके पिता रेलवे स्टेशन में चाय बेचने का काम करते थे और अक्सर कर युवा नरेंद्र चाय बेचने में मदद किया करते थे। 18 साल की उम्र में 1968 में उनके परिवार ने उनकी शादी जसोदाबेन चिमनलाल से तय कर दी, लेकिन शादी लंबे समय तक चली नहीं। शादी के कुछ ही समय बाद वो अपनी पत्नी से अलग हो गए और उनके कोई भी बच्चे नहीं है। हालांकि काफ़ी साल तक उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वो शादीशुदा, और उनकी माँ हीराबेन के साथ उनका रिश्ता हमेशा गहरा रहा, जिनका निधन 2022 में 99 साल की उम्र में हुआ है। और कुछ समय के बाद मोदी जी ने ऐसा बयान दिया, जब तक मेरी माँ जीवित थी तब तक मुझे लगता था कि मैं जैविक रूप से पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी माँ के निधन होने के बाद सभी अनुभवों को विचार करने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। पॉलिटिकल कैरियर 8 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया था, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, और 1971 में वो परिचारक बन गए आरएसएस में। और राजनीतिक कैरियर की शुरुआत बीजेपी में 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी में हुई थी। वे पार्टी के संगठन में अहम भूमिका निभाते हुए आगे बढ़े और अपनी मेहनत से पहचान बनाई, और 2001 में केशुभाई पटेल की जगह गुजरात के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यालय में हुए सांप्रदायिक दंगों ने उनकी छवि को विवादों में घेर लिया, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके कानूनी रूप से क्लीन चिट दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी 2002 में, 2007 में और 2012 में उन्होंने लगातार 3 बार गुजरात में सत्ता बनाए रखी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्होंने 35 साल तक भिक्षा मांग के खाया है। तो अब हम जानते हैं उनके यहाँ पे जीवन का समय रेखा। तो हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 1950 में हुआ था और घर छोड़ने की उम्र लगभग 17 से 18 साल। 1967 में वो घर छोड़कर हिमालय भटकने चले गए। यह अवधि लगभग 1970 तक चला, यानी कि 3 साल। 1970 में लौटने के बाद 1971 में वो आरएसएस में शामिल हुए और 1985 तक आरएसएस में ही रहे। यह अवधि लगभग 14 साल की है। बीजेपी और प्रधानमंत्री पद 1985 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी में नियुक्त किया गया और 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, अब आगे आप खुद समझदार है, अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्होंने 35 साल तक भिक्षा मांग के खाया है या फिर नहीं। 2015 में टाइम मैगजीन ने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि कैसे वो बचपन में चाय बेचा करते थे और बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। उनकी एग्जैक्ट लाइनें सुनिए आप। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में मैं पॉवर्टी में पैदा हुआ, मेरा पूरा जीवन पॉवर्टी में बीता। मेरे लिए पॉवर्टी पहले इंप्रेशन है मेरे जिंदगी के लिए। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? टाइम टू टाइम लोगों ने सवाल उठाए हैं। यह देखिए नरेंद्र मोदी के बचपन की फोटो। उनका जन्म 1950 में हुआ और इस समय के गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास इतने अच्छे कपड़े होंगे कि आप खुद सोच के देख लीजिए। सूट तक पहन रखे हैं इन फोटो में। जून 2013 की बात है। राइटर नीलांजन मुखोपाध्याय ने एक किताब लिखी नरेंद्र मोदी के ऊपर। यह एक बायोग्राफी थी। इस किताब में लिखा गया कि नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे तब वो वडनगर रेलवे स्टेशन में कैसे ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचा करते थे। यह चाय बेचने वाला किस्सा तभी से नरेंद्र मोदी के जीवन का संघर्ष की कहानी का मेजर टॉकिंग पॉइंट रहा है। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये आप खुद सुन लीजिए। चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का नरेंद्र मोदी को एक नेता के रूप में विकास और विवाद दोनों का चेहरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं इसके उदाहरण समझते हैं। बुनियादी ढांचा और आर्थिक सुधार। बड़े पैमाने पर सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे का विकास हुआ। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग और तकनीकों को बढ़ावा दिया। और इसी साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रम के तहत 4.2 करोड़ से अधिक घर बनाए गए, जो कि गरीबों के आवास को उपलब्ध कराने में एक अहम भूमिका निभाई।
विवाद का पहलू 2002 के दंगे। जब मोदी क्लीन गुजरात चिट मिली के है। मुख्यमंत्री थे, 2002 तब दंगा दंगों में मामले उनकी में भूमिका क्लीन पर चिट दी सवाल गई। उठे। आलोचकों का कहना है कि उन्होंने हिंसक को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। नागरिक संशोधन अधिनियम सीए अनुच्छेद 370 जो कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ माना गया है। हिंदू राष्ट्रवाद। इनके हिंदू राष्ट्रवाद एजेंडे पर आरोप है कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक समुदाय को हंसी के तरफ धकेलता है। तो ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बायोग्राफी। वीडियो में कुछ भी आपको कमी लगा तो वो भी आप हम कमेंट करके बता सकते हैं।